हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब नरेश मेहता जी के द्वारा लिखित पाठ 7 हिम यह पढ़ने जा रहे हैं। हिम का अर्थ है बर्फ। यहाँ पर किसी बर्फ का विशेष वर्णन नहीं है। यह बर्फ प्रतीक है ठंडक का। यह बर्फ प्रतीक है शीतलता का। जिस तरह से किसी भी गर्म स्थान पर अगर बर्फ को रख दिया जाए तो वहां शीतलता का अनुभव होता है, उसी तरह से मानसिक शांति, मानसिक ठंडक पाने के लिए लोग हिमालय जाते हैं और वहां पे हिम के प्रभाव से, बर्फ के प्रभाव से जैसे वस्तुएं ठंडी रहती हैं, उसी तरह साधना, तपस्या इत्यादि के माध्यम से जो साधक है वह ठंडक अर्थात शांति का अनुभव करता है। कवि नरेश मेहता जी ने इस कविता में, जो कि एक खंड काव्य है, उससे लिया गया है, जिसका नाम है महाप्रस्थान। और खंड काव्य महाप्रस्थान से यह लिया गया है। इसमें वे उस समय का वर्णन करते हैं जब महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव में 5 थे, आपको याद होगा, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और उनके बड़े भाई युधिष्ठिर। ये 5 पांडव विजयी होते हैं, हस्तिनापुर के राजा बनते हैं, महाराज बनते हैं। कुछ वर्षों के पश्चात उन्हें यह भान होता है, ऐसा लगता है उन्हें कि अरे यार, हम लोगों ने यह क्या कर दिया। जिनको हमने हराया, जिनका वध किया, जिनकी हमने हत्या की, निर्मम हत्या की, वे कोई और नहीं थे। उनमें से कोई हमारा तात था, कोई पितामह था, कोई अनुज था, कोई अग्रज था, कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई था, कोई गुरु था, कोई गुरुपुत्र था, कोई लगे सगे का संबंधी था, कोई जीजा था, कोई फूफा था। हम कितने बड़े पापी हैं कि हमने अपने परिजनों को ही, अपने सगे संबंधियों की ही निर्मम हत्या कर दी। ऐसे समय में वे ग्लानि से भर गए, पश्चाताप की आग में वे जलने लगे। और जब आग जल रही है तो उसे बुझाने का काम कौन करेगा? हिम। उनका मन पश्चाताप की अग्नि में पूरी तरह जलने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी, सुझाव दी कि इसका एकमात्र उपाय है कि आप 5 भाई अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ में हिमालय की गोद में चले जाइए। वहां जाकर धीरे धीरे आप स्वर्गारोहण कीजिए, अर्थात साधना तपस्या करते हुए स्वर्ग की तरफ अग्रसर बढ़िए। वहीं रहकर वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत कीजिए, अर्थात सन्यासी जीवन अपना लीजिए और यह राजपाट आप त्याग दीजिए। तब महाराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट अपने पोते अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया और स्वर्गारोहण अर्थात स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़े। उसी को महाप्रस्थान कहा गया है। यह स्वर्गारोहण उन्होंने हिमालय की ओर से किया। इसी बात का कवि नरेश मेहता जी ने यहाँ पे वर्णन किया है कि स्वर्गारोहण करते समय, आरोहण करते समय, यात्रा करते समय पांडवों को मार्ग में कौन कौन सी चीजें दिखाई पड़ी, वहां किस तरह का वातावरण था, वहां पर कैसी घाटियां थी, पहाड़ कैसे थे, वन से थे, बर्फ कैसी थी, वहां नदियां किस तरह से थी, उन्हीं सब का मनोरम वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया हुआ है। साथ में ही यहाँ पर लेखक ने यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि हिमालय जहाँ एक तरफ जड़ है अर्थात निर्जीव है, वही चेतना से परिपूर्ण है, अर्थात वह लोगों के मन में शांति प्रदान करने वाला है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि जो नदियां हैं, पेड़ हैं, वन हैं, चोटियां हैं, पहाड़ हैं,
वे सभी निर्जीव होकर भी सजीव हैं। लेखक अंत में हमें यह बात बताते हैं, शिक्षा देते हैं कि खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। तो वही गीता का उपदेश, गीता की शिक्षा, वह बात यहाँ पर बताई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो धरती पर जन्मा है वह मरेगा अवश्य। क्या तुम लेकर आए थे, क्या लेकर के जाओगे, उसी शिक्षा को यहाँ पे बताया गया है। साथ में ही हिमालय का, वहाँ के वातावरण का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिए कि यह पाठ खंड काव्य अंश है, तो कविता की विधा खंड काव्य अंश। तो यहाँ पे पद विश्लेषण भी हम करते चलेंगे। पाठ 7 हिम होगा और कवि का नाम श्री नरेश मेहता जी और कविता की विधा खंड काव्य अंश। पढ़ लेते हैं कि पद्य संबंधी क्या बातें कही है लेखक ने। प्रस्तुत पद्यांश में नरेश मेहता जी ने उस समय का वर्णन किया है जब पांडव अपना राज्यभार अर्थात राज्य का भार, राज्य की जिम्मेदारी, राजा परीक्षित यह मैंने बताया ही अभिमन्यु के पुत्र थे और परीक्षा देकर के पैदा हुए थे मां के पेट में ही, उसी कारण उनका नाम परीक्षित था, को सौंप कर स्वर्गारोहण या महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े। स्वर्गारोहण, आरोहण मतलब यात्रा, स्वर्ग की यात्रा पर महाप्रस्थान, महा मतलब महान, प्रस्थान मतलब की तरफ जाना, उस तरफ निकल पड़ना के लिए निकल पड़े थे। पांडवों ने महाप्रस्थान हिमालय की ओर से किया था। यहाँ कवि ने आरोहण के मार्ग का वर्णन किया है। रास्ते की कठिनाइयां, घाटी, चोटी, बर्फ, वन, प्राणी, नदी आदि का मनोरम वर्णन किया है। मेहता जी का मानना है कि हिमालय जड़ भी है और चेतन भी है। उसकी नदियां, चोटियां, वन सब चेतना रूप हैं, अर्थात सजीव हैं। आप जो हैं नवीन कवियों में माने जाते हैं, प्रयोगवादी कवि रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकारों की भरमार रहेगी। साथ में ही बहुत सारे आपको व्याकरण यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ही लोग कुछ एक शब्द संधि विच्छेद देख लेते हैं। पद्यांश, पद्य प्लस अंश, पद्य य आया, य प्लस अ और वहां पे अंश अ, तो वहां पे स्वर संधि हो गई आपकी। यहाँ पे समास में जाए राज्य भार, राज्य का भार, तत्पुरुष समास हो गया आपका। साथ में ही महाप्रस्थान, महान ऐसा प्रस्थान, यह आपका कर्मधारय समास हो गया। स्वर्गारोहण, स्वर्ग का आरोहण, तत्पुरुष समास हो गया। स्वर्ग प्लस आरोहण, यहाँ पे स्वर संधि हो गई। हिमालय, हिम प्लस आलय, स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं, अब कविता को पढ़ते हैं। हिम, केवल चलना इस कठोर ठंडी तापस प्रशांतता पर। ध्यान रखिएगा कि यह कविता देखने में जितनी सरल है उतनी कठिन है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, उसी तरह से है। अब यहाँ पे कवि हिमालय की खूबी, वहां की विशेषता का वर्णन करते हुए चल रहे हैं। कवि कहते हैं कि हिमालय के आसपास बर्फ, केवल बर्फ ही दिखाई दे रही थी। केवल चलना, और पांडवों को केवल उसी बर्फ पर चलना था। ध्यान दीजिएगा, कवि कहते हैं कि पांडवों को हिमालय के क्षेत्र में चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। आसपास चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ
फैली हुई थी और उसी बर्फ के ऊपर पांडवों को चलना था, इस कठोर ठंडी तापस प्रशांतता पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर उस क्षेत्र की विशेषता बताई गई है, हिमालय के क्षेत्र की विशेषता बताई गई है। एक संजाल बन रहा है। संजाल यह है, बर्फ की विशेषता कि वहां पर पहली चीज तो हो गया पहले बॉक्स में कि चारों तरफ केवल बर्फ था। आगे केवल चलना इस कठोर, वह बर्फ कैसी थी? कठोर थी, मुलायम थोड़ी थी बर्फ, कठोर थी, ठंडी, अत्यधिक ठंडी पड़ रही थी, ठंडी थी वह बर्फ। तापस प्रशांतता पर, वहां चारों तरफ, कहां चारों तरफ? हिमालय में चारों तरफ साधु सन्यासी, तापस मतलब तपस्वी, साधना करने वाले दिखाई दे रहे थे। प्रशांतता पर अर्थात प्रशांत अर्थात शांत, प्रशांतता अत्यधिक शांत, चारों तरफ साधु सन्यासी दिखाई दे रहे थे और वहां पर चारों ओर केवल शांति ही शांति थी। तो यहाँ पे कवि ने हिमालय के वातावरण का चित्रण किया है, आपकी आंखों के सामने दृश्य प्रकट किया है। वे कहते हैं कि पांडवों ने जब स्वर्गारोहण शुरू किया तो उन्होंने अपना स्वर्गारोहण यह हिमालय की तरफ से शुरू किया। वहां पे क्या देखते हैं पांडव कि केवल और केवल चारों तरफ बर्फ थी पहले बॉक्स में। दूसरा, वह बर्फ कैसी थी? बहुत ही कठोर थी। वह बर्फ कैसी थी? ठंडी थी। वहां का वातावरण कैसा था? बहुत ही ठंडा था। आगे वहां चारों तरफ और क्या दिख रहा था? साधु सन्यासी बैठे साधना में लीन थे। और क्या था? चारों तरफ नीरव शांति फैली हुई थी। स्पष्ट होना चाहिए। केवल चलना ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊर्ध्वतम ही है चलना, ऊर्ध्वतम अर्थात सबसे ऊपर। कभी आगे कहते हैं पांडवों को यह भली भांति पता था कि उन्हें केवल इस हिमालय पर ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाना है और चलते चलते उन्हें हिमालय की एकदम ऊपर की चोटी पर पहुंच जाना है, ऊर्ध्वतम एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाना है। वहां तक चलते ही जाना है, कोई साधन नहीं है। आगे देखिए, जैसे पृथ्वी चलकर गौरी शंकर बनती। कितनी बड़ी बात कही है कवि ने। कवि कहते हैं कि जिस तरह से यहां पे उपमा अलंकार हुआ, ध्यान रखिए। आप जानते हैं कि जब जैसे शब्द आ गया तो वहां उपमा अलंकार। कवि यहां पे कहते हैं कि जिस तरह से पृथ्वी, यह ध्यान रखिएगा, यह आपका देशज शब्द हो गया या तद्भव शब्द कह सकते हैं। शुद्ध जो है पृथ्वी है, अशुद्ध को शुद्ध कीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कवि कहते हैं कि जिस तरह से पृथ्वी निरंतर चलती रहती है। अब आप कहेंगे सर दिखती तो नहीं है, आप कैसे भी बोलते हो। नहीं, पृथ्वी का चलना मतलब उस पे ऋतुओं का आगमन होना, लोगों का जन्म लेना, लोगों की मृत्यु होना, एक के बाद एक फसलों का उत्पादन होना, विकास और विनाश का क्रम चलता रहता है। और इस रूप में पृथ्वी व गौरी शंकर अर्थात माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की तरह लगती है, उसी की तरह बन जाती है। कभी कहते हैं जिस तरह से पृथ्वी धरती निरंतर चलती रहती है, उस पर सृजन और विनाश का चक्र चलता रहता है, विकास और विनाश का खेल चलता रहता है। उस पे लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। और वह इस रूप में अपने माँ पार्वती और भगवान शंकर बन जाती है। जैसे माँ पार्वती वह अपने बच्चों की रक्षा करती हैं और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते जाते हैं। उसी तरह से पृथ्वी वह चलती रहती है और गौरी शंकर बनती है। उसी तरह से
जब कोई व्यक्ति लक्ष्य को केंद्रित करके, उद्देश्य को केंद्रित करके निरंतर विकास के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर वह आगे ही बढ़ता रहता है, तो वह भी पृथ्वी की तरह चलते चलते गौरी शंकर बन जाता है। यहां तक हम लोग करते हैं।